कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में ही अपनी ही पुत्री को केवल यही सोच के नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षु की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा है, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंग में कीचड़ लपेटना चाहती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो? लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमलदन के समान स्वभाव आते हैं, और कहाँ वे रुद्र। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुखी कहे गए हैं, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटा झूठ बताया गया वह प्रसिद्धि ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंग राग होगा, शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली खाल, कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, कहाँ शंकर जी के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई सामग्री उनके पास नहीं। कन्या के लिए ढूंढे जाने वर में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंखों वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त है, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहाँ उनके गले में नर मुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असदृश है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूं तुम उसकी ओर से अपने मन को हटा लो। ब्रह्मा जी कहते, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली, जय हो। विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने